हम पहले गुप्त के संदर्भ में वैश्यों के सिद्धांत को लेते हैं। आव्रजन को बरनवाल मगध में बसने वाले वैश्य हैं। कहाँ से आए हैं? बरन प्रदेश से आए हैं, जो बुलंदशहर का क्षेत्र है, जो सहारनपुर का क्षेत्र है, जो मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है। और ये कब आए हैं? इनका इतिहास मगध में 300 से 250 साल पुराना, इससे ज़्यादा नहीं है। जो जायसवाल हैं वो जयसमंद झील के क्षेत्र से आए हैं और ये बाहर से मगध में आए हैं। ये बाहर की कोई मगध की कोई पुरानी वैश्य जाति नहीं है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो मगध में आने वाले उच्च वैश्य वर्ग के लोग मारवाड़ी हैं, जिनका माइग्रेशन आज से 150-200 वर्ष पूर्व हुआ है। तो मगध का जो व्यवसायिक समूह है उसमें आपको कोई इतनी विराट सैनिक वैश्य जाति या सैनिक से क्षत्रिय धर्म को पालन करने वाली या वैश्य से क्षत्रिय धर्म को पालन करने वाली किसी जाति का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मगध के जो गुप्त थे वो किसी भी प्रकार से वैश्य थे? मैं इस अवधारणा का खंडन करता हूं और मैं ही केवल इसका खंडन करता नहीं हूं। खंडन करने वाले विद्वानों में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री भी हैं और सबसे अच्छी पुस्तक इस संदर्भ में प्रोफेसर उदय नारायण राय की है और श्री राम गोयल की भी है। खास करके आप उदय नारायण राय की जो पुस्तक है गुप्त वाकाटक युग, आप उसको पढ़ सकते हैं और इसके संदर्भों को समझ सकते हैं। मेरे तथ्य क्या क्या हैं? गुप्त वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके प्रथम शासक श्रीगुप्त थे, इसलिए उन्होंने पितृकुल से यह नाम लिया है, नहीं कि वैश्य होने के कारण इस नाम का प्रयोग किया है। अब हम आपको गुप्त शासकों के जो विरुदावली है उसके ऊपर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। देखिए, भागवत परंपरा के कारण गुप्त कहते हैं कि हम क्या हैं? तो वो कहते हैं हम परम भागवत हैं, परम वैष्णव है, परम भट्टारक हैं। भट्ट शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए होता है और आपको विज्ञात हो कि आर्यभट्ट की संतति, वान भट्ट की संतति, मयूर भट्ट की संततियां ये भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मणों की है।